टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेक पैक। टेक पैक होता क्या है और उसका रोल क्या होता है मर्चेंडाइजिंग में। सबसे पहले जो हमने जाना है लास्ट क्लास में कि किसी भी सैंपल का ऑर्डर, किसी भी सैंपल को बनाने के लिए हमें 3 तरीके से हम सैंपल बनाते हैं। एक जो बायर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे बायर अपना टेक पैक भेजता है। सेकेंड, बायर हमारे शोरूम से सैंपल सेलेक्ट करता है। और थर्ड होता है कि हमारे बायर शोरूम से सैंपल सेलेक्ट करने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हैं। इन्हीं तीनों तरीके से वो सैंपल बन के बायर के पास जाता है। उन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट करके बायर उनमें से ऑर्डर के लिए प्रोसीड करता है। अब जानते हैं कि बायर का टेक पैक क्या होता है और टेक पैक का इम्पोर्टेंस क्या होता है। टेक पैक एक इंफॉर्मेशन सीट होती है जिस पे बायर उस गारमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है हमें, जो हम कम्प्लीटली फॉलो करके और उसको सैंपल बना के अकॉर्डिंग टू टेक पैक एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेक पैक, लाइक ऑल फैब्रिक क्वालिटी, ट्रिम्स और एवरीथिंग, सब कुछ सारा डिटेल टेक पैक में दिया हो रहता है। हम लोग उसको फॉलो करके और सैंपल बना के बायर को भेजते हैं। बायर उसी के हिसाब से सैंपल को चेक करता है। रिव्यू करने के बाद जो भी कमेंट होता है वो देता है। फिर हम अगले सैंपल की ओर प्रोसीड करते हैं या फिर ऑर्डर कन्फर्मेशन की ओर प्रोसीड करते हैं। अब जानते हैं टेक पैक, एक रेफरेंस टेक पैक का मैंने एग्जांपल लिया है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये टेक पैक, ये देखिए, एक टेक पैक एक एग्जांपल है जो कि मैंने निकाला है। ये टेक पैक जो कि आपको शायद हेल्प करेगा आगे इंडस्ट्री में। इस टेक पैक में होता क्या है, इस टेक पैक में सबसे लेफ्ट साइड में लिखा होता है ब्रांड, कौन सा ब्रांड है। बायर, एक बायर बहुत सारे ब्रांड पे काम करते हैं, वो कौन सा ब्रांड है और वो मेन जो ब्रांड होता है, कौन सा गैप है, ओल्ड नेवी है, ये कौन सा ब्रांड है, तो उस ब्रांड के बारे में लिखा, ब्रांड का नाम लिखा होता है इस पर। सेकेंड लिखा होता है बायर का नाम, वो बायर कौन है जो इसको देखता है। थर्ड है कि प्रोडक्ट टेक्नीशियन। टेक्नीशियन होता है कि जो सैंपल को चेक करेगा, हमारे जो इस सैंपल को चेक करेगा और जिसके हेल्प से ये टेक पैक बना हुआ है, जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है टेक पैक बनाने में, कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट उसने अपना ही डाला हुआ है। थर्ड है स्टाइल नेम, ये जो सैंपल बना है इसका स्टाइल नेम क्या होगा। बायर इसको क्या टी शर्ट दिया है, जैसे इसको पोलो विद एम्ब्रॉयडरी लोगो दिया हुआ है। उसके बाद है स्टाइल नंबर, एक पर्टिकुलर स्टाइल नंबर डाला जाता है हर सैंपल के लिए टू फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गारमेंट, जो स्टाइल नंबर। उसके बाद सीज़न डाला जाता है, किस सीज़न के लिए हम इसको, इस सैंपल को बनाना चाहते हैं और इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किस सैंपल। मेन बेसिकली यही होता है। और बाकी चीज़ें जैसे पैटर्न लिखा हुआ है, कौन सा पैटर्न इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटो, फर्स्ट प्रोटो के लिए है, तो और उसके बाद साइजेज़ लिखे होते हैं कि ये जो साइज़ रेंज है, ये ऑर्डर किस साइज़ रेंज में होगा, स्मॉल से लेके एक्सल तक इसमें लिखा हुआ है। सो इस साइज़ में, और सैंपल जो बन के जाएंगे बायर को, प्रोटो सैंपल बन के जाएंगे, वो बायर को मीडियम साइज़ में जाएंगे। वो सारा डिटेल इसमें डला हुआ है इस टेक पैक में। अब आगे उसके नीचे आते हैं तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये गारमेंट बनेगा कैसे। इसको बनाने के लिए इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं सारे के सारे, इसका कॉलर कैसा होगा, इसकी बॉडी कैसी होगी, इसके बटन कैसे होंगे, ये सारी डिटेलिंग इसमें इस शीट में दी हुई है। इसमें धागे कौन से लगेंगे उसमें उसके बाद जितने भी डिटेल बायर को चाहिए इस गारमेंट में, सारी डिटेलिंग बायर ने स्टिचिंग से लेकर फैब्रिक क्वालिटी तक अलग अलग पेजेस में बायर इसको डालता है, जो कि हम उसको फॉलो करते हैं सैंपल बनाने के लिए। जो कि हम अगले पेज में देखते हैं बायर ने क्या दिया हुआ इस टेक पैक में। ये देखिए, ये अगला पेज है, इसमें बायर ने सारी डिटेलिंग डाली हुई है कि गारमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, और उस कंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं। सैंपल बनाते समय सबसे पहले पैटर्न में इसको फॉलो करते हैं, उस पैटर्न इसी टेक पैक के बेस पे बनता है, और
पैटर्न मास्टर को हम देते हैं, जिसको ये फॉलो करते हुए सारा मेजरमेंट वगैरह फॉलो करते हुए पैटर्न मास्टर पैटर्न बनाता है। और मर्चेंडाइजर का काम होता है कि सबसे पहले फैब्रिक क्वालिटी जो भी इसमें लिखा हुआ होता है, फैब्रिक क्वालिटी, ट्रिम्स, बटन, जो भी मटेरियल होते हैं सब इसको फॉलो करके अरेंज करके और सैंपल बनाने में इसका यूज़ करें। ये सारे डिटेल होते हैं, मेजरमेंट शीट वगैरह सब कुछ डला हुआ होता है इसमें, और उसके हिसाब से ये पैटर्न बनता है। पैटर्न के बाद सैंपल बन के हम बायर को इसी बेस पे सबमिट करते हैं। ये था हमारा, ये देखिए थर्ड पेज में इसने दिया हुआ है कि किस किस कॉम्बो में बायर इसको लेना चाहता है, इस स्टाइल का ऑर्डर प्रोडक्शन में लेना चाहता है। तो वो सारे कॉम्बो बायर ने अभी सजेस्ट किए हैं टेकपैक पे। बायर कभी कभी होता है कि प्रोटो सैंपल भी सारे कलर में वो जो दिखाता है सारे कलर में प्रोटो सैंपल लेना चाहता है। कभी कभी बायर किसी पर्टिकुलर एक कलर में ले लेता है प्रोटो सैंपल, ये सारे। और बायर कहता है कि आप लाइब्रेरी वगैरह बना के भेज दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे बायर भी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे जिस कलर में मुझे चाहिए उसमें सब कलर में मुझे सैंपल एक एक बना के दिखाइए। और सैंपल हम कभी भी बनाते हैं तो 3 सैंपल बनाते हैं। 3 सैंपल बनाने का ये होता है कि कारण ये होता है कि एक सैंपल बायर को जाता है, सेकेंड सैंपल बाइंग हाउस या लाइजन ऑफिस जो भी होता है वो रखते हैं, थर्ड काउंटर हम अपने पास रखते हैं कि बायर जो भी कमेंट देता है वो लाइजन ऑफिस भी या बाइंग हाउस अपना कमेंट फॉलो कर देखता है कि ये कमेंट फॉलो हुए थे या नहीं हुए थे, और ये कमेंट पे कैसे वो अपने टेक्नीशियन से इंटरनली चेक करता है और सेम कमेंट हमें फॉरवर्ड कर देता है कि ये कमेंट बायर ने दिया है जो आपको नेक्स्ट सैंपल में फॉलो करना है। कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो बायर ने अब फर्स्ट टाइम कमेंट दिया होता है लेकिन वो लिख देता है कि नहीं हमने ये पहले कमेंट दिया था, वो कमेंट आपने फॉलो नहीं किया, ऐसा भी होता है। तो उस केस में बाइंग हाउस के पास जो काउंटर होता है उस काउंटर से बाइंग हाउस अपना चेक करके और बायर को वहीं से रिवर्ट कर देता है अपने टेक्नीशियन से डिस्कस करके, ये सैंपल ये कमेंट आपने पहले नहीं दिया था, ये कमेंट फर्स्ट टाइम आ रहा है, सो और भी कोई कमेंट हो बता दीजिए, हम एक ही बार ठीक करके नेक्स्ट सैंपल बना देंगे। फिर बायर जो कमेंट देता है वो कमेंट बाइंग हाउस फैक्ट्री के साथ शेयर करता है और फैक्ट्री अकॉर्डिंगली उन सारे कमेंट को लेके अगले सैंपल की ओर प्रोसीड करते हैं। तो ये हुआ कि टेकपैक से हम सैंपल कैसे बनाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा शायद क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कि अब आपको इस टेकपैक के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं, किसी भी बाइंग हाउस या किसी भी एक्सपोर्ट हाउस में जाते हैं और आपको टेकपैक दिया जाए तो आप समझ जाएंगे ओके ये टेकपैक है और इसका क्या रोल होता है सैंपल बनाने में। सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।